पिछले पिछले क्लास में आप मोललिटी पढ़ रहे थे और मोललिटी के बारे में बताया गया कि ये विलय का मोल ऊपर और विलायक का भार केजी में नीचे रखते हैं। 1 केजी विलायक में उपस्थित विलय के भार को ही हम मोललता कहते हैं। यहाँ तक हो गया है ना? कैसे कैलकुलेशन किया जाता है इसका फॉर्मूला बताया गया था, A गुना 1000 बटा B गुना M। हाँ वही बी गुना मॉलिक्यूलर वेट। एक क्वेश्चन लिखिए, लिखेंगे। लिखिए 80 ग्राम NaOH 80 ग्राम NaOH 500 ग्राम 500 ग्राम जल में उपस्थित है। 80 ग्राम NaOH 500 ग्राम जल में उपस्थित है। विलयन की मोललता क्या होगी? विलयन की मोललता क्या होगी? देखिए इधर NaOH का भार कितना दिया हुआ है? 80 ग्राम। तो ग्राम से तो काम नहीं चलेगा, तो 80 बटा 40 बराबर 2 मोल। ये विलय है और विलय का मोल चाहिए था तो हम विलय को मोल में बदल दिए। दूसरा चाहिए विलायक का भार। मोललता निकालने के लिए तो विलायक का भार ना चाहिए। तो विलायक का भार कितना है? 500 ग्राम। ग्राम से काम नहीं चलेगा, विलायक का चाहिए केजी। तो 500 बटा 1000 बराबर 1/2 हाफ केजी हुआ। मोललता बराबर होता है मोल ऊपर केजी नीचे। मोल किसका ऊपर? विलय का। और केजी नीचे किसका? विलायक का। तो मोललता बराबर यहां से हो जाएगा 2 बटा 1/2। इसी को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुना 2 बटा 1 बराबर 4। 4 M हम लिख दें तो भी ठीक है, या इसी को लिख दें 4 मोल पर केजी, ये भी सही है। यानी हर 1 केजी में 4 मोल विलय उपस्थित है, इसका यही मतलब हुआ ना। तो यही था इसका सॉल्यूशन। आप चाहते तो इसको डायरेक्ट फॉर्मूला पर भी बैठा सकते थे। आप जो कल फॉर्मूला पढ़े हैं स्मॉल m बराबर स्मॉल a गुना 1000 बटे B गुना मॉलिक्यूलर वेट, यही ना पढ़े हैं। तो A का मान 80 दिया हुआ है गुना 1000, B का मान 500 गुना 40। आप गुना भाग कीजिएगा तो 500 दूना 40 दूना 4 2 दूना 4। अब देखो फॉर्मूला पर यदि बनाओगे तो बड़ा शॉर्टकट में ये बन जाता है, लेकिन फिर भी हम लोग फॉर्मूला को ज़्यादा प्रीफर नहीं करते हैं, क्योंकि फॉर्मूला बेसिस काम करना एक लिमिट में काम करने जैसा होता है। तब आपका दिमाग ब्रॉडली सोच ही नहीं पाएगा आगे। और ये जो तरीका है इसमें हर तरह की बातें कितनों घुमाएगा क्वेश्चन, तुम काम कर लोगे। इसीलिए इसको हम लोग कंसेप्चुअल मेथड कहते हैं और इसको हम लोग फार्मा बेसिस मेथड कहते हैं। एक फार्मा बना हुआ है, एक स्केल्टन, उस पर बैठा दिए, थोड़ा बहुत इधर उधर करेगा तो फिर इस फॉर्मूला पर नहीं बैठेगा। इसीलिए इस मेथड को हम लोग सेलेक्ट नहीं करेंगे। तब आप कहेंगे कि जब आप सेलेक्ट ही नहीं कर रहे हैं, ये बताए का है। हो सकता है आपके मन में क्वेश्चन हो, यदि नहीं हो तो हम कर रहे हैं। इसका जरूरत आगे बहुत ज़्यादा पड़ने वाला है। जो फॉर्मूला लिखे हैं ना A गुना 1000 बटे B गुना M, खूब ज़रूरत पड़ेगा। और इस फॉर्मूला के बिना मेन थ्योरी आप समझ ही नहीं पाइएगा। एक को नियम आपको समझे में नहीं आएगा कि क्या है। इसीलिए अभी बता दिए हैं, जब ज़रूरत पड़ेगा तो हम वहाँ से निकाल लेंगे उसको। उतारिए। अच्छा उतारना थोड़ी है, ये तो बना चुके होंगे आप। चलिए, अभी तक आप केमिकल यूनिट में नॉर्मलिटी पढ़ चुके हैं, मोलरिटी पढ़ चुके हैं और पढ़ चुके हैं मोललिटी। आप याद कीजिए, नॉर्मलिटी और मोलरिटी में कल संबंध पढ़े थे आप।
अब जब आप एक नया चीज मोललिटी पढ़ लिए तो इसका भी कुछ ना कुछ संबंध होगा। तो अब हम पढ़ने वाले हैं रिलेशन बिटवीन मोललिटी, मोलरिटी एंड नॉर्मलिटी। नॉर्मलता, मोललता और मोललता में क्या संबंध होता है इसको हम लोग देखेंगे। थोड़ा लंबा चलेगा टॉपिक, पूरा क्लास यही चलता रहेगा। लिखिए, स्टार लगाइए, हेडिंग डालिए। लिखेंगे रिलेशन बिटवीन, हिंदी में लिखा दें क्या, मोललता तथा मोलरता में संबंध। रिलेशन बिटवीन मोललिटी एंड मोलरिटी। मोललता तथा मोलरता में संबंध, मोललता तथा मोलरता में संबंध। एक को डिनोट किया जाता है स्मॉल एम से और एक को डिनोट किया जाता है कैपिटल एम से। यानी छोटका एम और बड़का एम में ही ना संबंध देखेंगे। यही संबंध है, वो छोटका है वो बड़का है, यही संबंध है रे। है बहुत अल्टर चीज़ है, इसको देखिए, ये समझने में भी आपको टाइम लगेगा। देखिए, इसको हम लोग दो केस में पढ़ते हैं और बाद में नॉर्मलिटी का संबंध अपने आप आ जाएगा। अभी बोले थे ना नॉर्मलिटी भी ना बोल रहे थे, वो बाद में अपने आप आ जाएगा। आप इस दो को संबंध समझ, इस दोनों के बीच का संबंध समझ लीजिए, वो अपने आप समझ जाएंगे। इसको हम लोग दो केस में पढ़ेंगे। एक केस जब विलियन का घनत्व तो नहीं दिया रहे, और एक दूसरा केस जब विलियन का घनत्व तो दिया रहे। तो लिखेंगे केस वन, मतलब रिलेशन बिटवीन मोलरिटी एंड मोलरिटी का केस वन हम लोग पढ़ेंगे पहले। तो लिखिए केस वन। लिखेंगे यदि विलियन का घनत्व तो नहीं दिया रहे, केस वन में लिखिए तो यदि विलियन का घनत्व नहीं दिया रहे, यदि विलियन का घनत्व नहीं दिया रहे, लिख लिए। तो नीचे में, नीचे वाला लाइन में लिखना है, तो मोललिटी बराबर मोलरिटी। देखो कितना आसान संबंध। यदि क्वेश्चन में घनत्व तो नहीं दिया है तो उस स्थिति में आप मोललता के मान को और मोलरता के मान को आपस में बराबर ले सकते हैं। लेकिन यदि घनत्व तो दे दिया है तब आपको बहुत जटिल प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। लिखिए केस टू। यदि विलियन का घनत्व दिया रहे, हाँ जी केस टू, यदि विलियन का घनत्व दिया रहे, लिख लिए। देखो यहां, अब आप सिर्फ सुनिए, लिखना कुछ नहीं है, देखना है बस बोर्ड। मान लीजिए आप कि विलियन की मोलरता आपको दे दिया कैपिटल एम। जैसे मान लो एक सॉल्यूशन है, इसका मोलरता 2 है, तो बताओ तो यदि किसी विलियन की मोलरता 2 है तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका क्या थ्योरेटिकल मीनिंग होता है। इसका थ्योरेटिकल मीनिंग ये होता है, यदि किसी विलियन की मोलरता 2 है, इसका मतलब यह हुआ कि इस विलियन के 1 लीटर में 2 मोल विलय उपस्थित होगा। तब ना विलय के मोल की संख्या 2 लिखेंगे, नीचे में 1 करेंगे तो 2/1 कितना हो जाएगा, 2। अच्छा, यदि यहां पर मोलरता 4 लिख देते तो इसका मतलब 1 लीटर विलियन में 4 मोल विलय उपस्थित। सुनिए, हम मोलरता की बात कर रहे हैं, मोललता की नहीं। अभी हम मोलरता की बात कर रहे हैं। तो मोलरता का क्या परिभाषा था, 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। मान लीजिए मोलरता दे दिया 5, इसका क्या मतलब, इसका ये मतलब हुआ कि 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलय के मोल की संख्या 5 है।
यदि मोलरता कैपिटल एम दे दिया तो क्या बोलिए, इसका यह मतलब है कि 1 लीटर विलियन में एम मोल विलय उपस्थित, एम मोल कैपिटल एम मोल विलय उपस्थित है। तो हम विलियन की मोलरता को कैपिटल एम मान लिए हैं, क्योंकि हम यदि 2 या 4 दे दें तब ये क्वेश्चन हो जाएगा, तब ये थ्योरी नहीं ना हुआ। हम थ्योरी बना रहे हैं, वहाँ पर मोलरता का मान क्वेश्चन में कुछ हो ना दे सकता है। हम कैपिटल एम मान लिए हैं, जब देगा उस हिसाब से हम लोग एम का मान बैठा देंगे। मान लीजिए आप कि किसी विलियन की मोलरता कैपिटल एम है और विलियन का घनत्व डी है, डी ग्राम प्रति ml। अच्छा ये बताओ, इसमें जो विलय होगा, जो भी विलय, विलियन बनाएंगे तो विलय होगा ना कुछ, तो वो जो विलय होगा उसका कुछ ना कुछ मॉलिक्यूलर वेट होगा। मान लीजिए उस विलियन का मॉलिक्यूलर वेट विलय का मॉलिक्यूलर वेट, वैसे तो हम लोग मॉलिक्यूलर वेट को भी कैपिटल एम से ही सूचित करते हैं, लेकिन आप पहले ही मोलरता को कैपिटल एम मान लिए हैं। अब यदि फिर से कैपिटल एम ले लीजिएगा तो पता ही नहीं चलेगा कि कौन मॉलिक्यूलर वेट है और कौन मोलरिटी है। तो हम लोग इस बार मॉलिक्यूलर वेट को क्या मान लेते हैं, डब्ल्यू। ये 3 चीज यदि आपको दे दिया तो आप यकीन मानिए आप उस विलियन का मोललता ज्ञात खुद से कर सकते हैं। तो आपसे यहाँ पूछा भी जाएगा कि बताइए इस सॉल्यूशन की मोललता, जिसको आप स्मॉल m कहते हैं, यह क्या होगा। तो एक तरह से ये न्यूमेरिकल ही है, लेकिन चूंकि कोई परफेक्ट डाटा नहीं है तो बाद में जो चीज़ निकलेगा वह एक फॉर्मूला बन के निकलेगा, वह कोई कैलकुलेशन थोड़े होगा। वहाँ पर MW को थोड़े हम गुना करके 4-5 लिख देंगे। अरे क्वेश्चन देगा तब ना सबका मान देगा तो हम लोग गुना भाग करेंगे। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए अब जो बात हम आपसे पूछते हैं उसका थोड़ा जवाब दीजिएगा। यदि विलियन की मोललता m है, हम यहाँ से कह सकते हैं कि यदि विलियन की मोललता नहीं, सॉरी, मोलरता बराबर कैपिटल M, तो 2 बात हम अब लिख सकते हैं। एक लिख सकते हैं विलय के मोल की संख्या, और दूसरा लिख सकते हैं विलियन का आयतन। विलय का मोल का संख्या हो जाएगा कैपिटल M और विलियन का आयतन हो जाएगा 1 लीटर, क्योंकि मोलरता बराबर हम पढ़े हैं ना, विलय का मोल ऊपर और विलियन का आयतन नीचे, तो कैपिटल M ऊपर और 1 नीचे, तब तो कैपिटल M आ जाएगा। इस बात को समझने में यदि किन्हीं को दिक्कत है तो आपको सब दिन परेशानी रह जाएगा आगे के थ्योरी में, इसीलिए अभी इसको क्लियर कर लीजिए। यदि किन्हीं को दिक्कत है तो खड़ा होकर बोलिए कि आप नहीं समझे इस बात को, तो फिर हम उसको समझा देंगे। हालांकि एक बार फिर हम प्रयास करते हैं। यदि यहाँ पर विलियन की मोलरता 2 होता तो हम कहते ना कि विलय के मोल की संख्या 2 और विलियन का आयतन 1, तब ना 2/1 करेंगे तो मोलरता 2 आएगा। काहे कि मोलरता बराबर होता है विलय का मोल ऊपर और विलियन का आयतन लीटर में नीचे। तो वहाँ 2-3 नहीं दिया है, वहाँ डायरेक्ट मोलरता को क्या दे दिया है, कैपिटल M, चूँकि मोलरता इंडिकेट होता है कैपिटल M से। तो हम कह दिए इसका मतलब है कि विलियन का आयतन यदि 1 लीटर होगा तो उसमें विलय का मोल कितना होगा, M मोल। क्या आप भी समझ में आया? यदि दिक्कत है तो बात कीजिए, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। बढ़ जाएगा। विलय के मोल की संख्या कैपिटल M, विलियन का आयतन 1 लीटर। अच्छा ये बताओ, यदि हम 1 लीटर को 1000 मिलीलीटर कहें तो दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। एक ही बात हुआ, बस यूनिट का अंतर है, 1 लीटर में है दूसरा मिलीलीटर में है। अब तुम बताओ कि यदि तुमको मोललता चाहिए तो तुमको क्या क्या चीज की जरूरत पड़ेगी, मोललता के लिए किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी? 2 चीजों की जरूरत पड़ेगी। एक चाहिए विलय का मोल, तो हम यहाँ मोल लिख देते हैं, और एगो चाहिए केजी, किसका, विलायक का। तो विलय का मोल तुमको पता चल चुका है, विलय के मोल की संख्या आप यहाँ पर आराम से रख दीजिएगा कैपिटल M। लेकिन अभी ये बचा हुआ है, अभी तक विलायक का कोई चर्चे नहीं हुआ है।
कोई चर्चा नहीं हुआ है तो पहले तो चर्चा करना पड़ेगा और फिर जिन चीज़ों की ज़रूरत है उसको लाना पड़ेगा और फिर भाग देना पड़ेगा, फिर कैलकुलेशन करेंगे। अब बताइए, आप ये फॉर्मूला जानते हैं, मोल बराबर होता है वेट बटा मॉलिक्यूलर वेट, सब लोग जानते हैं। यदि किसी पदार्थ का मास ग्राम में दिया रहे तो हम उसको मॉलिक्यूलर वेट से भाग दे देते हैं तो हमको मिल जाता है मोल। यानी ग्राम को मोल में बदलने के लिए मॉलिक्यूलर वेट से भाग दिया जाता है। अब यदि हमको वेट चाहिए और मोल ही दिया हुआ रहे तो आपको नहीं लगता है कि मोल को यदि हम मॉलिक्यूलर वेट से गुना कर दें तो हमको वेट निकल जाएगा। यानी किसी भी रासायनिक पदार्थ के मोल में मॉलिक्यूलर वेट से गुना करें तो हमको उसका भार पता चल जाएगा। किस मात्रक में? ग्राम में। विलय के मोल की संख्या है कैपिटल M और विलय का मॉलिक्यूलर वेट है W। यदि M को W से गुना कर दें तो सॉल्यूट का भार नहीं पता चल जाएगा ग्राम में। तो अब हम वही काम करेंगे। यहाँ पर हम यहाँ लिख सकते हैं विलयन का विलय का भार, यह है विलय का मोल, यह है विलय का मॉलिक्यूलर वेट, तो विलय का भार हो जाएगा M गुना W। बताइए इतना ग्राम होगा कि नहीं? और अब एक और बात कर लेते हैं, विलयन का भार। अब देखो इसको भी निकालने में के लिए तुमको कुछ बात समझना पड़ेगा। डेंसिटी बराबर क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम होता है ना जी। तो डेंसिटी बराबर होता है मास बाय वॉल्यूम। हमको यदि मास चाहिए तो हमको तो डेंसिटी को वॉल्यूम से गुना करना पड़ेगा। यदि किसी भी चीज़ का हमको मास चाहिए तो उसकी उसी चीज़ के डेंसिटी को गुना करना पड़ेगा किससे? उसके वॉल्यूम से। तो यदि हम कहें कि मास ऑफ सॉल्यूशन, विलियन का द्रव्यमान बराबर होगा विलियन का घनत्व बटे नहीं गुना विलियन का आयतन, तो वहाँ जो हम लिखे हैं विलियन का भार उसके बराबर हम लोग लिख सकते हैं विलियन का घनत्व गुना विलियन का आयतन। तो हम यही बात लिखते हैं, विलियन का भार बराबर विलियन का घनत्व गुना विलियन का आयतन। और देखो दोनों चीज तुमको है मिला हुआ। कैसे? विलियन का घनत्व D ग्राम पर ml, तो हम लिख दें D, क्वेश्चन में दिया है ना विलियन का घनत्व, तो ये तुमको दे दिया है D ग्राम पर ml गुना विलियन का आयतन 1 लीटर है, लेकिन लीटर से इस बार काम नहीं चलेगा। देखो ग्राम पर ml है डेंसिटी दिया हुआ, तो तुमको आयतन लीटर में नहीं मिलीलीटर में चाहिए। यदि डेंसिटी लीटर में रहता तब हम इसको कुछ बदलाव नहीं करते। तो ये हो जाएगा 1000 ml हो जाएगा, ml से ml कट जाएगा। और आपको नहीं लगता है कि ये हो जाएगा 1000 गुना D और सिर्फ बचा कौन चीज? ग्राम। तो हम बराबर में लिख सकते हैं 1000 D ग्राम। तो यहां पर बराबर में हम लोग लिख सकते हैं बराबर 1000 गुना D ग्राम। कोई दिक्कत नहीं है? उतारिए यहां तक। देखिए आप लोग यहां विलियन का भार आपको कितना पता चल चुका है? 1000 D ग्राम। तो ये तो विलियन का भार हुआ। अब एक बात बताओ, क्या विलायक का भार अब ज्ञात कर सकते हो? कैसे? देखिए विलियन में तो दो एगो चीज होता है ना, एक होता है विलय और एक होता है विलायक। तो तुमको विलय का भार पता चल चुका है। विलय का भार MW ग्राम और विलियन का भार इतना। तो यदि हम विलियन के भार में विलय के भार को घटा दें तो विलय का भार नहीं ज्ञात हो जाएगा। तो हम एक बात तो लिख सकते हैं कि विलायक का भार बराबर विलियन का भार
माइनस विलय का भार। क्या कोई दिक्कत है इसमें? तो विलायक का भार बराबर विलियन का भार आपको आया है 1000 डी ग्राम, तो हम लिख देते हैं 1000 डी ग्राम। अच्छा, माइनस विलय का भार MW। अच्छा, ये ग्राम आया कि किलोग्राम आया? दोनों ग्राम में है तो आंसर ग्राम में आया। लेकिन जब तुम मोललता ज्ञात करोगे तो उसमें विलायक का भार ग्राम में नहीं चाहिए, केजी में चाहिए, तो ग्राम को केजी में बदल देंगे। कैसे? 1000 से भाग देके। तो ये हो जाएगा 1000 डी माइनस MW बटे 1000 केजी। इस 1000 से 1000 को काट दें। किसको किसको लग रहा है कि कट जाएगा? नहीं कटेगा, माइनस MW है ना, गुना रहता तब न कट जाता। तो केजी आपको पता चल चुका है, विलायक का भार केजी में पता चल चुका है ना, और विलय के मोल की संख्या m पता चल चुका है। तो आप जानते हैं कि मोललता बराबर होता है मोल पर केजी। मोल किसका? सॉल्यूट का, विलय का, और केजी किसका? विलायक का। तो यहाँ पर हम कैपिटल मोल के जगह पर कैपिटल M दे सकते हैं। तो स्मॉल m बराबर विलय का मोल, विलय के मोल की संख्या कैपिटल M है तो ऊपर लिख देते हैं कैपिटल M। और केजी तो आप देख रहे हैं कितना है, ये है 1000 डी माइनस MW बटा 1000, यही है ना। तो ये 1000 ऊपर में जाएगा तो गुना में बदल जाएगा। नीचे लिखे हैं यहाँ तक, बस यहाँ तक लिख के मिटाते हैं, फिर आप पूरा लिख लीजिएगा तब आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं स्मॉल m बराबर 1000 गुना कैपिटल M अब बटा 1000 डी गुना माइनस है माइनस MW। कोई दिक्कत नहीं ना इसमें? पहुंचिए, रेस्ट जो पार्ट बचा हुआ है उसको उतारिए। नीचे उतार के ऊपर से उतारते उतारते फिर नहीं नीचे उतारने लगना, सोतीज पकड़ लेता है। अरे एक आध गो है ऐसा ऐसा बेवकूफ़ है कि तुमको समझ में नहीं आएगा, हम झेलते न रहते हैं। हम अभी यहाँ गोल कर दें, 2-4 गो हो उतार लेगा। यदि उसको नहीं मिटाएं, इतना अक्षर सा फॉलो करता है। एक बार एक लड़की 12th में कुछ की थी, कुछ ऐसा ही कारनामा की थी, वो याद नहीं आ रहा है, बड़ा अजीब वो कर दी थी। वो कुछ ऐसा लिख ली थी या उल्टा पुल्टा, पता नहीं क्या, वो उतना ध्यान थोड़ी रहता है, लेकिन इस तरह की चीज़ें चलती रहती है। नहीं, एक्चुअल में उसका भी गलती नहीं होता है, ध्यान कभी भटक गया, यही नहीं कहते कि नहीं भटकाना है। 40 मिनट एकदम कंसंट्रेट रहिए, ध्यान भटका तो केमिस्ट्री छिटका, उसके बाद तो फिर हवा नहीं लगने देगा आपको। अब आप ही सोचिए ना कि इसमें से किसी एक पॉइंट पर यदि आप गड़बड़ा गए होंगे, आपको नहीं लगता कि पूरा क्लास आपका बर्बाद हो जाएगा? इसीलिए मैं कहता हूं कि आपको फोकस करना चाहिए हमेशा। आप क्या, यदि हम थोड़ा सा ध्यान भटका दें, उल्टा पुल्टा हल्का गड़बड़ी कहीं कर दें, तो पता चलेगा पूरा का पूरा रिजल्टे खराब हो गया, उसके बाद क्वेश्चनों नहीं बनेगा आपसे। इसीलिए पढ़ाई लिखाई बहुत ध्यान देने का चीज़ होता है। पढ़ाई लिखाई, गाना गाना गाना, म्यूजिक, ये और क्रिकेट, ये 3 चीज़ बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाला होता है। पढ़ाई लिखाई का एक को पॉइंट छूटा, पूरा थ्योरी खराब। गाना का एक ले छूटा, पूरा पूरा का पूरा गड़बड़ा ही जाएगा, उसके बाद आप लौट नहीं पाइएगा ट्रैक पर। और क्रिकेट में थोड़ा ध्यान भटका, मारेगा बीमर मथे उड़ा देगा, जान चला जाएगा। चेस में एक गलत चाल चले, खेल हार जाइएगा, मंत्री ये ले कट गया। देखिए, जो ही काम करते हैं ना एकदम दिल से कीजिए। बदमाशी करना है, पढ़ाई लिखाई छोड़ दीजिए, बदमाशी कीजिए।
पढ़ाई लिखाई करना है, बदमाशी छोड़ दीजिए, पढ़ाई लिखाई कीजिए। जो भी करते हो तन मन धन सब लगा दो। तुमको मैं कह देता हूं, तुमको सफल होने से कोई नहीं रोकेगा। लेकिन ये कौन लुच्चागिरी वाला काम करता है? अरे जो करना है खुल के करो, आदमी भी तो जाने। हो सकता है हमारी कुछ बात तुमको बुरा लग रहा हो, लेकिन ये सच्चाई है। एकदम दिल से कीजिए, जो करते हैं एकदम दिल से कीजिए। मिटा तो इसे अब। चलो इधर देखो। अब आप क्या कीजिए, इस पूरे इक्वेशन को रिवर्स कर दीजिए। रिवर्स कीजिएगा तो क्या लिखाएगा बताइए तो? m लिखाएगा 1/m, और ये रिवर्स होगा तो नीचे वाला अरे यहाँ कुछ नहीं है तो बट्टा में 1। रिवर्स करने के मतलब जो नीचे में है उसको ऊपर लिखना है, इधर भी और उधर भी। तो ये लिखाएगा 1000d माइनस mw बटा 1000 गुना m, या डायरेक्ट 1000m भी तो लिख सकते हैं। अब देखो तो इसी को हम चाहें तो लिख सकते हैं 1/m इज इक्वल टू 1000d बट्टा 1000m माइनस mw बटा 1000 इंटू m। ऐसा इसलिए क्योंकि एक बार फिर से यदि हम एलसीएम ले लें तो हमको तो वही मिल जाएगा, लेकिन हम एलसीएम लेने के लिए ऐसा नहीं लिखे, यहाँ से कुछ कट जाएगा। अब आप चाहें तो 1000 को काट सकते हैं, कैपिटल M और कैपिटल M को काट सकते हैं, तो बचेगा क्या? 1/m इज इक्वल टू d/m माइनस w बटा 1000। बोली कोई दिक्कत है? सुनो, इस माइनस को लेके चले जाओ उधर, तो ये हो जाएगा 1/m प्लस w/1000 बराबर d/m, यानी d/m इस तरफ बचेगा और ये दोनों चीज प्लस में इस तरफ बचेगा। हम उल्टा करके लिखना चाहें तो इसी को लिख सकते हैं d/m इज इक्वल टू 1/m प्लस w बटा 1000। लिख सकते हैं या नहीं? इस m को यदि हम इधर लेके आ जाएं तो यहाँ m बट्टा में है, यहाँ होल गुना में बदल जाएगा, तो फाइनली ये इक्वेशन बनेगा। ऊपर लिखे हैं कि अब 1-2 लाइन में खत्म हो जाएगा, इसलिए बस लिख लेते हैं, फिर आप उतारिएगा। यहीं तक मिटाएंगे, ज़्यादा नहीं मिटाएंगे। देखो हम फाइनली लिख सकते हैं यहाँ से d बराबर m 1/m प्लस w बटा 1000। जिस रिलेशन को आप ढूंढ रहे थे वो मिल गया। d क्या है? विलियन का घनत्व ग्राम पर ml में। m क्या है? मोलरिटी। स्मॉल m क्या है? मोलरिटी। w क्या है? वेट। किस वेट नहीं, सॉरी, मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट वो लिखा हुआ है ऊपर में। आगे सुनिए, आप सब लोग एक फॉर्मूला जानते हैं n बराबर nm। कब पढ़ा था? 9th में पढ़ा होगा। अरे कल ही पढ़ा है, रिलेशन बिटवीन नॉर्मलिटी एंड मोलरिटी। तो यहां से कैपिटल M बराबर ये n इधर आएगा तो लिखाएगा n बटा n। तो हम चाहें तो इस m के जगह पर n/n लिख सकते हैं, तो ये बचेगा d इज इक्वल टू n/n इंटू 1/m प्लस w बटा 1000। अब आप देखिए इस टर्म में कहीं मोलरिटी नहीं है, इसमें नॉर्मलिटी आ गया ना। d डेंसिटी, n नॉर्मलिटी, स्मॉल n n फैक्टर, स्मॉल m मोलरिटी, w मोलिकुलर वेट। वहां पर मोलरिटी और मोलरिटी में संबंध आ गया, यहाँ पर मोलरिटी और नॉर्मलिटी में संबंध आ गया, और यहाँ पर नॉर्मलिटी और मोलरिटी में संबंध आया नहीं, आया हुआ था, कल ही पढ़े थे। इस तरह से सब आपस में एक दूसरे से जुड़ गया। अब कहीं किसी को बदलना हो न्यूमेरिकल पर आप काम करेंगे तो आसानी से काम हो जाएगा। अब एक जरूरी बात यह,
कि यदि आप ये पूरा थ्योरी एकदम में नहीं समझे, कुछ और मान लो आपको नहीं समझ में आया, तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आप बस इस रिजल्ट को, दो रिजल्ट को याद रखिएगा। ये कहाँ से आया, कैसे आया, कभी ना पूछेगा आपसे, न बुक में ये दिया हुआ है, लेकिन एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन दिया हुआ है जो इस संबंध के बिना बनना संभव नहीं है। इसीलिए इतना बात हम बताए। यदि आप क्वेश्चन बनाएंगे और नहीं बनेगा तो आपको लगेगा कि कुछ अधूरा है। हम यदि ये रिलेशन डायरेक्ट लिख देते तो आप कहते कि सर ये आया कहाँ से, ये यहीं से आया। 12/2/2021 वाला जो क्लास हुआ है इसी से आया है। उतार लिए क्या? क्वेश्चन दें अब? ठीक है, उतारिए, उतारिए भी और सुनिए भी। देखो, वैसे तो विलियन में हमेशा विलाय का चर्चा नहीं करेगा, लेकिन कभी कभी विलाय का चर्चा करता भी है। जैसे आपको कह दिया कि 2 लीटर जल में चीनी उपस्थित है ग्राम में, मोल में, तो कह दिया कि जल में चीनी उपस्थित है, यानी जल जो है वह विलायक है और चीनी जो है वह विलय है। लेकिन कह देगा कि 2 ग्राम चीनी का विलियन है। यदि इतना भी कह दिया तो आप समझ जाइए कि वहाँ पर चीनी विलय है और बाकी जो विलायक होगा वह जल होगा, जल होगा। और यदि विलायक के रूप में जल नहीं बोला, कोई दूसरा चीज बोल दिया, तो जो बोल दिया वह विलायक है। लेकिन यदि क्वेश्चन में विलायक का चर्चा ही नहीं किया तो आप समझ लेंगे वहां पर, यह बात अपने आप में अंडरस्टूड है कि वहां पर क्या है, विलायक जल। जब भी आपको विलायक की जरूरत पड़े और क्वेश्चन विलायक का चर्चा नहीं किया हो तो आप मान लेंगे कि विलायक जल है। लेकिन यदि विलायक दे दिया तो जो दिया उसको मानेंगे। बात समझ में आ रही है? क्वेश्चन लिखिए, आप एक क्वेश्चन लिखिए, क्योंकि आप जब क्वेश्चन बनाए होंगे तो इस तरह के क्वेश्चन में 10-15 को क्वेश्चन में फंस गए होंगे आप। लिखिए 10% वेट बाय वेट यूरिया विलियन का, रे हल्ला क्या कर रहा है, 10% वेट बाय वेट यूरिया विलियन की मोललता क्या होगी? 10% वेट बाय वेट यूरिया विलियन की मोललता क्या होगी? अब देखो, इसमें विलायक का चर्चा नहीं किया, समझ लेंगे यूरिया किस चीज में मिला हुआ है, जल में मिला हुआ है। अब इस क्वेश्चन को आप मत बनाइए, चूंकि उतना टाइम नहीं है कि हम आपको टाइम दे सकें। हम डायरेक्ट आपको बता देते हैं, आगे असाइनमेंट पर बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन है जो आप खुद से बना लेंगे। जरा एक बात बताओ, परसेंटेज वेट बाय वेट पढ़ा था ना तुम? व्हाट इज मीनिंग ऑफ 10% वेट बाय वेट यूरिया? इट मीन्स 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन कंटेन 10 ग्राम ऑफ यूरिया, and molecular formula of urea is NH2CONH2 and molecular weight is 60। तो सुनिए अब ध्यान से, एक क्वेश्चन में आपको क्या किया गया कि ये विलियन में विलय कितना है, विलायक कितना है, कुछ नहीं बोला गया। विलायक का भार, विलय का भार कुछ नहीं दिया गया, सीधे यूनिट दे दिया गया कि 10% वेट बाय वेट है। तो आपको कितना दिया हुआ है छोड़िए, उस बात से कोई मतलब नहीं है। 10% वेट बाय वेट का मतलब समझते हैं ना? तो आप यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हैं यूरिया का भार 10 ग्राम और विलियन का भार 100 ग्राम, क्योंकि 10% वेट बाय वेट का यही तो मतलब बताया गया है। याद है x% वेट बाय वेट का मतलब? इट मीन्स लिखे थे ना, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन कंटेन x ग्राम ऑफ सॉल्यूट। उसी तरह से 10% वेट बाय वेट यूरिया सॉल्यूशन का मतलब 100 ग्राम विलियन 10 ग्राम यूरिया रखता है, यही इसका मतलब हुआ। इसका मतलब विलियन का भार 100 ग्राम, यूरिया का भार 10 ग्राम। इसी प्रकार का क्वेश्चन आपको 10% वेट बाय वी करके पूछेगा, वेट बाय वी करके पूछेगा तो वहां पर 100 ml विलियन में 10 ग्राम यूरिया उपस्थित है, ऐसे ही ना बनाते। तो इस बात से हम यहाँ देखो अब सॉल्यूशन बना रहे हैं, यहाँ हम लिख सकते हैं NH2CONH2, इसी को ना यूरिया कहते हैं, का भार कितना ग्राम? 10 ग्राम। बोलिए हाँ या ना? अच्छा, ये 10 ग्राम है तो इसी को हम मोल में बदल सकते हैं, 10/60 मोल। बोलो आएगा कि नहीं?
अच्छा बताओ तो विलियन का भार कितना? क्या 100 क्या? विलियन का भार 100 ग्राम। क्या मोललता निकालने के लिए विलियन के भार से काम चलेगा? किससे काम चलेगा? विलायक के भार से काम चलेगा। विलियन का भार 100 ग्राम, विलय का भार 10 ग्राम, तो विलय का भार नहीं निकल जाएगा? कितना ग्राम? 90 ग्राम। अरे समझा इस बात को? तो यहां हम लिख सकते हैं विलायक का भार, ये हो जाएगा 100 माइनस 10 बराबर 90 ग्राम। क्या तुम्हारा काम 90 ग्राम से चलेगा? विलायक का भार केजी में चाहिए, 90 ग्राम को बदलना पड़ेगा केजी में। ये हो जाएगा 90/1000 केजी। अब देखो, मोल तुमको पता चल गया 10/60, केजी तुमको पता चल गया 90/1000, तो क्या मोललता नहीं पता चल जाएगा? क्या होता है मोललता का फॉर्मूला? मोल बटा केजी। तो मोललता बराबर हो जाएगा 10/60 अब बटा 90/1000। हम चाहें तो इसी को लिख सकते हैं 10 गुना 1000 बटे 90 गुना 60। कैलकुलेशन कर लेंगे। इस क्वेश्चन को तुम चाहता तो डायरेक्ट फॉर्मूला पर बैठा देता। मोललता बराबर होता है ना A गुना 1000 बटे B गुना M। विलय का भार A, यही ना आपको 10 दिया हुआ है। विलायक का भार आप निकाले 90 ग्राम आया, तो यहाँ पर 90 ग्राम लिख दीजिए, क्योंकि इस फॉर्मूला में ग्राम में रहता है। मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है यूरिया का? 60। देखिए सेम कैलकुलेशन नहीं आ गया? तो बनाना चाहेंगे तो बनेगा जरूर, नहीं चाहेंगे तो कोई बात ही नहीं है। कल थ्योरी है बेसिक का, कल लास्ट क्लास हो जाएगा सॉल्यूशन चैप्टर के बेसिक का। संडे को न्यूमेरिकल का क्लास होगा। सभी आदमी का एक एक करके हम सब का कॉपी चेक करेंगे कि आप न्यूमेरिकल के लिए अलग कॉपी लिए हैं और उसमें बनाए हैं या नहीं। ये काम हम संडे को करेंगे, लेकिन कल थ्योरी का क्लास है। 2 यूनिट अभी और ना बचा हुआ है, एगो मोल फ्रैक्शन बचा हुआ है और एगो पीपीएम बचा हुआ है। ये दोनों बता देंगे। जो लोग असाइनमेंट नहीं लिए हैं ऑफिस से असाइनमेंट हर हाल में ले लीजिए। और सरस्वती पूजा के छुट्टी का अनाउंसमेंट अभी कर दे रहे हैं, बार बार टॉर्चर मत कीजिएगा। छुट्टी रहेगा आपका